मिलके गए हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। आज का टॉपिक है 1/1/2023 आशीष साल। 1/1/2023 आशीष साल। हालेलुया, हालेलुया। आज कई चर्चों में कई तरीके के प्रचार हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे? प्रचार। लेकिन हमने भी कोई अलग तरीका निकाल लिया, जो कोई प्रचार ऐसा कोई कर ही नहीं रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक अनोखा टॉपिक 1/1/2023 आशीष का साल। हालेलुया। बोले आज एक दूसरे को, ये आज आपकी आशीष का साल है। आज आपकी आशीष का साल है। एक दूसरे से कहे, हालेलुया। आशीष का साल हमने कह दिया, ब्लेसिंग का साल हमने कह दिया, लेकिन कैसे होगा? परमेश्वर के वचन से। कैसे? परमेश्वर के वचन से। अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा, आपके लिए 2023 आशीष का साल होगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का कलाम झलकता होगा तो आपके लिए आशीष का साल होगा। आज इस साल के अंदर स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बहुत से वचन देना चाहता हूं। क्या नाम है कि आप उसको लेकर आगे बढ़े। परीक्षा का वचन पहला क्या है? जो व्यक्ति की जो परीक्षा हो रही है वो आनंद मनाए, वो एंजॉय करे। क्यों? क्योंकि परीक्षा के बाद एक आशा आने वाली है, एक ब्लेसिंग आने वाली है, एक छुटकारा आने वाला है। हालेलुया। विश्वास के ऊपर, क्योंकि विश्वास बिना क्या है? कर्म अधूरा है। हालेलुया। चंगाई, चंगाई केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, इसके अलावा कोई संसार में दे नहीं सकता। वरदान, परमेश्वर से वरदान मांगे, क्योंकि बिना वरदान के आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकते हैं। हम लोग अन्य भाषा बोलते हैं, गैर भाषा बोलते हैं। ये क्या है? आपकी आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी मिले। क्या मिले? भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर से ले, ताकि आप एक दूसरे के लिए भविष्यवाणी कर सकें। हालेलुया। और भी अनंत जीवन किनको मिलेगा अभी किसी को नहीं मालूम। हालेलुया। सब लोग लाइन में लगे पड़े हैं। जिस प्रकार राशन की लाइन लगती है, अगले 50 बंदों को राशन मिलने वाला है, उसके बाद भाई सब लोग घर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही स्वर्ग में लाइन लगी पड़ी है लोगों की, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी को टोकन नहीं मिला है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का वचन आपसे कहना चाहता है। ये कौन हिला रहा है? ठीक है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि आपको आशीष मिलेगी। 1/1/2023 आशीष का साल है। हालेलुया। हम स्टार्टिंग करेंगे परीक्षा से। क्या करेंगे? उत्पत्ति की पुस्तक देखें, अब्राहम के विषय में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बस लिख लीजिए। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 16 में। कहां पर? अध्याय 16। उस समय अब्राहम की उम्र कितनी थी मालूम है? बताओ कोई। 75 साल में परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा कि मैं तुझे पुत्र की आशीष दूंगा, और 99 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको आशीष दी। यानी कितने साल बाद? 24 साल बाद। कितने साल? 24 साल तक अब्राहम वेट करता रहा एक बेटे के लिए कि मुझे एक पुत्र। आप कितना वेट करते हैं?
परमेश्वर आपसे आज वाचा बांध रहा है, मेरे बेटा मेरी बेटी, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे मकान दूंगा, मैं तुझे घर दूंगा, मैं तुझे एक अच्छा जीवन साथी दूंगा, मैं तुझे एक बिजनेस में आशीष दूंगा। परमेश्वर आज आपसे वाचा बांधता है, लेकिन आज आपको उस वाचा पर खड़े रहने की आवश्यकता है। अब्राहम को देखो, 75 साल परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम मैं तुझे एक पुत्र की आशीष दूंगा, और 24 साल बाद उसको एक बेटा, उसका निजी पुत्र उसे मिलता है। हालेलुया। यानी कि 24 साल कोई कम साल नहीं होता। 24 साल तक अब्राहम वेट करता रहा, किसका? परमेश्वर के वचन को पूरा होने के लिए। आज मेरी भाइयों मेरी बहनों, आज हम पहले ले रहे वाचा, परमेश्वर आपसे बांध रहा है कि मैं तुझे 2023 में तुझसे वाचा बांधता हूं कि मैं तुझे एक आशीष दूंगा। एक्सेप्ट कर लीजिए इस चीज को। प्रभु आज आपसे वाचा बांध रहा है, मेरी बेटी मेरी बेटो, मैं तुम्हें एक आशीष दूंगा। आज उसे एक्सेप्ट कीजिए। यस, आमेन। परमेश्वर मैं इस वाचा पर खड़ा होने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। फिर देखते हैं अब्राहम की परीक्षा। मनुष्य के जीवन में 2023 में परीक्षा भी आ सकती है, लेकिन परीक्षा को भी हमें लेकर खड़ा होने की आवश्यकता है। जब लड़का बड़ा हुआ, 22वें अध्याय में देखिए, पढ़ने लगा जाकर, जब लड़का बड़ा हुआ, परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, जिससे तू प्यार करता है, जिसे तू प्रीति करता है, आज उसको मेरे लिए बलि दे दे। अब्राहम ने ये बात को स्वीकार किया। क्या किया? स्वीकार किया। आज 2023 में आप सभी लोग तैयार हो जाएं। अगर प्रभु आपसे कह रहा है इसको त्याग दे, तो उसे त्याग दीजिए। क्या कर दिए? प्रभु ये नहीं कह रहा कि आप अपने परिवार को छोड़ दीजिए, प्रभु ये नहीं अपने बच्चों को छोड़ दिए। प्रभु कह रहा है अपने पाप को आज त्याग दो, अपनी गलतियों को त्याग दो, अपने घमंड को त्याग दो। प्रभु का वचन साफ कहता है कि मैं घमंड से चढ़ी हुई आंखों से नफरत करता हूं। जितना हो सके उतना परमेश्वर के सामने दीनताई से, नम्रताई से चलें। जितना हो सके उतना चलें, क्योंकि अब्राहम भी प्रभु की बातों को एक्सेप्ट कर लिया। जी प्रभु, जो आप कहते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मुझे 24 साल बाद एक बेटा मिला, 12 साल 10 साल का भी एक बेटा जवान होने वाला है, बुढ़ापे का एक सहारा बनने वाला था अब्राहम का। और तभी प्रभु कहता है, अब्राहम, जिससे तू प्यार करता है, जिसे तू प्रीति करता है, आज उसको मेरे लिए बलि दे दे। क्या कर दे? बलि दे दे। और वो क्या कहा? जी प्रभु, ऐसा ही होगा। बाहर वालों को आवाज आ रही है? बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अब्राहम अपने बेटे को लेकर चल पड़ा। अपनी पत्नी से नहीं कहा कि मैं बेटे की बलि देने जा रहा हूं। 3 दिन के बाद अब्राहम उस पहाड़ पर पहुंचता है जहां परमेश्वर ने उससे आज्ञा दी थी। और बेटा कहता, पापा लकड़ी भी है, आग भी है, सब कुछ है, लेकिन बछड़ा कहां है, मेमना कहां है, बकरी का बच्चा कहां है जिसकी हम बलि देंगे? उसने क्या कहा? परमेश्वर अपने आप उपाय करेगा। आज ऐसा ही आओ, आप रख लीजिए 2023 में ये काम आने वाला है। अभी तो आज 1 जनवरी है, अभी 364 दिन बाकी हैं। क्या है? बाकी हैं। आज हियाव रखना सीख जाइए। जो व्यक्ति 2023 में परीक्षा में खड़ा रहेगा, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहेगा, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को कायम रखेगा, 2023 उनके लिए आशीष का साल होगा। हमने कह दिया 1/1/2023 आशीष का साल है, लेकिन इन वचनों को फॉलो करने का भी साल है।
आज मैं पूरा साल का आपको वचन दे रहा हूं, पूरे एक साल का। पहले क्या देखा हमने? परमेश्वर आपसे वाचा बांध रहा है। दूसरा, परमेश्वर आपकी परीक्षा क्या करेगा? लेकिन बाइबल ध्यान रखना, बाइबल में सिर्फ 2 व्यक्ति की परीक्षा हुई है। परीक्षा में आप खुद गिरेंगे। क्या करेंगे? लेकिन परीक्षा में आपको हियाव बांध कर रखना। क्या रखना? परीक्षा में आपको विश्वास रखना, यानी कि 4 महीने का आपको टॉपिक मिल चुका। पहला क्या है? परमेश्वर आपसे वाचा बांध रहा है। दूसरा, परीक्षा में खड़े रहना है। और तीसरा, परीक्षा में विश्वास करना है। और चौथा, परमेश्वर की बातों को मानना है। हालेलुया। अब वो जब गया उस पहाड़ पर, जब बेटे की हाथ को बांध दिया, पैरों को बांध दिया, लकड़ी पर लेटा दिया, जब मारने गया, आकाश से एक वाणी हुई, ए अब्राहम, जिससे तू प्यार करता है, जिसे तू प्रेरित है, उससे कुछ ना कर, छुरी हटा ले। और क्या देखता है? झाड़ी में एक मेमना पड़ा होता है और उस पहाड़ का नाम अब्राहम रखता है, यहोवा ईरे, क्योंकि परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय। ये 5वें महीने का टॉपिक आपको मिल चुका है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा में, समस्या में, हालात बुरे में, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया। वो लाकर उस बछड़े की, मेमने की बलि को चढ़ाता है। क्या करता है? यानी कि परमेश्वर कह रहा है आपसे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, 2023 में मैं तेरे लिए उपाय करूंगा। हालेलुया। आज से ही, अभी से ही उसे पुकारे। किसे? यहोवा ईरे को। हिब्रू भाषा का वर्ड है। क्या है? वर्ड है, परमेश्वर का ये नाम है, यहोवा ईरे, जो मेरे लिए, आपके लिए उपाय करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर आपसे भजन संहिता 91 उसके 3 वर्ष में कह रहा है, आपसे प्रोमिस करता है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। 2023 में कोरोना आए, ओमिक्रॉन आए, देयरफॉर कुछ भी आए, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रोमिस कर रहा है 6ठे महीने के लिए, आई एम प्रोमिस फॉर यू माई सन, माई डॉटर। कोई बहेलिये का जाल नहीं, कोई महामारी नहीं तुझ पर नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अगर ऐसा समय आए, जब ऐसी परेशानी आए, इस वचन को रीड करें। और वो तेरा वादा है, तेरा प्रोमिस है कि तू मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से। हम लोग देखते हैं 2021 में, 22 में, 2020 में कितने लोग कोरोना से मरे, लाशों का ढेर लगा, जगह जगह मास्क बटे, मास्क लगाए लोगों ने। महामारी का साल था, महामारी का दिन था। लोग सोच रहे कब लॉकडाउन खुलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ऐसा समय फिर आने वाला है। हम नहीं कह सकते आएगा नहीं, प्रभु जाने। लेकिन फिर भी कह रहा हूं मैं आपसे, आप तैयार रहें इस वचन को लेकर कि वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से। मालूम है बहेलिये का जाल क्या होता है? शैतान का जाल। क्या? शैतान की जो सेना है वो बीमारियों को लेकर उड़ती है हवाओं में। क्या करती है? आप लोग बाइबल पढ़ते नहीं इसलिए मालूम नहीं। आप लोग, शैतान कभी आगे नहीं आता है, ना प्रधान आता है, ना हाकिम आता है। दुष्ट की सेनाएं आती हैं जो छोटी छोटी होती हैं। बताओ, जिस दिन वो आ गया खड़ा होकर, हाँ, आपको ऐसे लगा लो, वो छोड़ देगा पूरे ही। वो छोटी छोटी सेनाएं उड़ती हवा में। ओ, आज जाऊंगी सामा के पास, बड़ी चिंता में है। आज जाऊंगी सुनीता के पास, बड़ी चिंता में है। आज जाऊंगी तारा के पास, घुटने में दर्द है और जाके दर्द करूंगी। हाँ मेरे आका, मुझे आज्ञा दे, मैं कहाँ जाऊं। बोलता है, देख टाली बस्ती में देख बेचारी उर्मिला रो रही है, जाओ और तंग कर। वो तंग करता है। लेकिन हाँ, अगर उर्मिला जैसा विश्वास बना के रखोगे तो वो
बाबू कहाँ भेजा तुमने पापा मुझे? वो तो बड़ी मजबूत है विश्वास में। मैं उस घर में ही चुबारी सुई, उसने प्रार्थना किया, मुझे प्रार्थना डर लग रहा, मैं भाग आई। भेजेगा किसको? हाकिम को। ए तू जा। अरे क्या कह रहा है भैया, वो तो इतना पावरफुल है, मैं तो बस की नहीं। भेजा किसको? किस भेजेगा? अभी हमने क्या बोला? 4 है, सेना थी, हाकिम गया, अब फिर और याद थोड़ा ना याद है उसमें। हालेलुया। ऐसे आते हैं जो आप पर लगाते हैं, लेकिन प्रभु आज आपसे कह रहा है, माई डॉटर माई सन, भजन संहिता 91 उसका 3 वर्ष को आप रीड करते रहें। वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। आज अपने आप को तैयार करें। आपको 6 वचन मिल चुके हैं। आप लोगों को अगर याद रखोगे तो आशीषमय 2030 बनाओगे, नहीं रखोगे फिर सोचोगे। जिसके बाद डायरी हो, डायरी में लिख लें। छठा 7वां वचन, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। क्या करो? प्रभु आज आपसे कह रहा है 2023 में चुप ना रहना। क्या करना? जय जयकार करो। मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह 2023 में क्या करने वाला है? अद्भुत काम करने वाला है। हमारा कहते हैं यीशु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, यीशु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। क्या करो? पढ़ेंगे जो तैयार हैं वो जाने वाले हैं, जो तैयार हैं वो जाने वाले। ऐसा ना हो कि आप उस 5 मूर्ख की तरह हो जो निकल तो चले आप बाइबल लेकर, लेकिन बाइबल का ज्ञान नहीं है। आप कहते हैं वो तेल लेके नहीं आई, लेकिन मैं आपको कहता हूं वो तेल नहीं था, वचन। क्या है? वचन। उनके जीवन में वचन नहीं था। क्या नहीं था? वचन नहीं था उनके जीवनों में। वो टाइम पास करने के लिए मसाल ले ली, वो टाइम पास करने के लिए 200 रुपए खर्च कर बाइबल लेके घूम रहे हैं, लेकिन एक अध्याय नहीं मालूम है ढंग से। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल भी ऐसी लेके आई जो पूरी धुल चुकी थी, उनकी वचन दिख रहा उनको, यानी कि तेल नहीं था उनके पास। आज मसीह में ऐसा ही है, बाइबल पूरी धुल चुकी है, वचन नहीं है। बाजार में गई, बाजार में बाइबल बिकना बंद हो चुकी है। भाइयों मेरी बहनों, कितने लोग मालूम बेंगलोर में बाइबल छपती थी और बाइबल पे बैन लग चुका है, बाइबल अब छप नहीं रही है। सोचो क्या करोगे आप? आधी रात की धूम मचेगी, ओ कंबल ओढ़ के चाची सो रही होगी, ओ नींद आ रही थी, ओ ठंड हो रही, सुकड़ जाओ थोड़ी और पाँव मोड़ कर। क्या करोगे? आधी रात की धूम मच रही है। हम लोग भी देख रहे थे गुरु नानक बहादुर बर्थडे था, लोग निकलते थे कहाँ जाते हुए, कितने लोग खुलती थी आंख इसमें? खुली तुम लोग की आंखें? कहाँ खुलती होगी? हमारी खुल जाती है आंख, आधा कान तुरंत, हाँ कुछ हो रहा है। ऐसे ही धूम मचेगी आधी रात को 3 बजे, और 3 बजे तो डोली बहन तो सो रही होगी कंबल लेके, बच्चों है सो जाओ। हालेलुया, क्या करोगे? लेकिन हाँ, जो तैयार होंगे वो चले जाएंगे। जो तैयार होंगे वो क्या होंगे? चले जाएंगे। कमानी सारी जिंदगी है, खाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आपसे अपील कर 2023 में क्या पता प्रभु आजा ले जाए। क्या कर सकते हो? क्या करोगे? कोई धो रही होगी बर्तन, जैसे तारा आंटी और मिला आंटी घर में आती है, और धो रही बर्तन, तारा आंटी बैठी होंगी और मिला आंटी गायब हो। हाँ, ये क्या हो गया? अब मुझे चाय कौन देगा? मुझे कॉफी कौन देगा? क्या करोगे? क्या करोगे उस समय?
सोचो। खास तौर से बुजुर्ग लोग हो चुके हैं, उनसे मैं कह रहा हूं अपील, तैयार हो जाओ वचन से, क्योंकि यहां तो कमा लिया आपने, लेकिन कुछ स्वर्ग के लिए कमाना स्टार्ट करो। क्या करो? स्वर्ग के लिए कमाना स्टार्ट करो। एक ताज, हम एक ताज लेके आने वाले हैं, दिखाएंगे तुम लोगों को ताज क्या ताज होता है। एक ताज लेके आएंगे नॉर्मल ताज, लाएंगे डायमंड ताज जिसमें तुम्हारा स्टार स्टोन सब लगे भरे पड़े हो। फिर देखो तब तुम्हारे मन में थोड़ा लालच आ जाए देखकर, काश हमें मिले ऐसा। हालेलुया, हालेलुया। आज तैयार हो जाएं उस ताज को लेने के लिए जिसमें पूरे हीरे लगे हों। जानते हैं साल भर में एक बार नाक बड़ी निकलती है और दिखाते टीवी में इतनी बड़ी नाक बड़ी, इतनी बड़ी टीवी में, लेकिन होती है इतनी जरी सी, और सांप के उसके ऊपर होती है, उसे निकालते चमड़े से बाहर, और चमकती नहीं बिल्कुल, वो चमकती लेकिन लोग चमकती बहुत, क्योंकि आप लोगों ने जो देखा वो समझते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो साथ में क्या करना है? सारी पृथ्वी के लोगों का करो जय जयकार करो, जैसा आता है वैसा प्रभु को सुसमाचार सुनाओ। हम लोग जानते हैं जॉइस मेयर के बारे में, जानते हो जॉइस मेयर? जानते हो जॉइस मेयर एक लेडीज है, एक पास्टरनी है, और यहाँ की नहीं है, फॉरेन की है, बाहर की है। उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ, भाई बंधु सबने उसके साथ गलत काम किए, लेकिन उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, ए तू कहां जाती है, वो क्रिश्चियनों का परमेश्वर है, ईसाइयों का परमेश्वर है, तू वहां मत जा, हम इसको पूजेंगे। उसे नहीं, उसे सब कुछ उसने देखा। उसके बाद उसके बाप ने, उसके भाइयों ने गलत किया, घर से बाहर फेंक दिया उसे, लेकिन बाहर जाकर काम कर कर अपनी कमाई का पैसा बचाकर टैक्स छपवा कर लोगों को बांटती है सुसमाचार। लो लो लो, प्रभु निकट है, निकट है, निकट है। आज वो फॉरेन के अंदर एक गुड लेडी बनकर, पास्टर बनकर, उसके पास कई हजारों की भीड़ उसके पास उमड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। आप भी कोई जॉइस मेयर से कम नहीं, अगर अपने पे आ गए तो। आज कहे मैं करूंगी प्रभु तेरे लिए, प्रभु मैं तेरे लिए करूंगा, तेरे लिए हालात चाहे जैसे क्यों ना हो, लेकिन तेरे सुसमाचार को फैलाऊंगा मैं। क्योंकि अगर आप सुसमाचार को नहीं फैला रहे हैं, लजा रहे हैं, एक समय प्रभु भी आके कहेगा, ए चल दफा हो जा। क्या करेंगे आप उस समय? क्या करेंगे? अगर जिस खुदा ने आपसे मुंह फेर लिया, जिस परमेश्वर ने आपसे मुंह फेर लिया, जिस परमेश्वर की आप नित्य सेवा कर रहे, आराधना महिमा प्रार्थना कर रहे, उस परमेश्वर ने आपसे मुंह फेर लिया, तो क्या करेंगे आप? अगर पास्टर आपसे मुंह फेर लेते क्या करते हो? ओ देखो भैया ने मुझे बोला नहीं। सोचो जब प्रभु आपसे भेद, क्या सोचो, क्या करोगे? जाके लड़ोगे प्रभु से, ए प्रभु आ जा अब तू सामने। आप उसे छू नहीं सकते उसको, वो इतना पवित्र है, आप एक उंगली भी छू सकते हो उसको, जल जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और देखेंगे मरकुस की पुस्तक अध्याय 3 उसका 31। तब यीशु की माता और उसके भाई बाहर आकर खड़े होकर बुलाया भेजा, और भीड़ उसके पास बैठी थी। उसने कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उनसे उत्तर दिया, मेरा माता और मेरा भाई कौन है? और उन पर जो उसके पास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देख मेरी माता और मेरा भाई ये हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। 8वां पॉइंट आपको कह रहा है आज, किसी की ओर ना देखें। अगर चुनना पड़े तो प्रभु को चुने। क्या करें? प्रभु को चुने। यहां यीशु ने क्या कहा? मेरी माता मेरा भाई कौन है? हाँ, ऐसे कई पास्टर लोग हैं, ऐसे कई विश्वासी लोग हैं। हम लोग जानते हैं
नाइजीरिया में एक टीबी करके पास्टर है जो 2022 के करीब वो एक्सपायर हुए। वो 3 सेशन कर रूम में गए कपड़े चेंज करने, और रूम चेंज जब करने गए और तुरंत वो एक्सपायर हो, क्या हो गए, अंदर रूम के अंदर ही। वाइफ को मालूम चला कि उनका पति चल चुके, वो बाहर कलेशिया वेट कर रही है कि प्रचार का टाइम हो चुका है। वाइफ गई, जाके उन्होंने प्रचार किया। पता क्या बोला, वो थोड़ा थक चुके हैं तो वो आराम कर रहे, इसलिए मैं आई हूं प्रचार करने के लिए। और जैसे प्रचार जब समाप्त हुआ तब बताया गया कि वो प्रभु में सो गए। क्या हो गए, सो गए। बाइबल में ऐसे एक स्त्री, इसका नाम क्या है, सुनेमेन, जिसका लड़का मर चुका था। क्या हो गया, पति बोला, पति एक काम कर, एक गधी एक सेवक भेज दे मेरे पास। उसने, तू आज क्यों जाएगी वहां, आज ना तो आज नया चांद दिन है ना कुछ, इसका कहा कल्याण होगा। क्या कहा उसने, आज आवश्यकता है कि आप पहले प्रिय किसको समझे, प्रभु को समझे। हम समझते किसको, प्रिय। 1 2 3 4 5 6 और हाँ ये पति मेरा हो, ये मेरा बेटा हो। लेकिन प्रभु आज कह रहा है, धन्य है वे व्यक्ति जो मेरे वचन को सुनते हैं, वो मेरी माता, वो मेरे भाई, वो मेरी बहन है। आज पड़ोसियों को मत देखें, पड़ोसी जाए तो पड़ोसियों को, आज उन पर ध्यान रखें जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, जो वचन पे चल रहे हैं, उन पर ध्यान रखें। 2023 में आपको यही करना है। क्या करना है, यही करना है। 8वां टॉपिक चल रहा है ये, कि आप किसी को ना देखें, कि देखें जो प्रभु के वचन पर चल रहा, वही आपका माता है, वही आपका भाई है, वही आपका बहन, वही आपका बेटा है, वही आपकी बेटी है। ये बड़ा करना बड़ा कठिन होगा समय, लेकिन जब आप प्रभु मेरे लिए उपाय कर, वो प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 उसका 24, इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वे बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरा है, जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, मैं बरसी, बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर टिका गई, और फिर भी गिरा नहीं, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें नहीं सुनता, उन पर नहीं चलता, वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरा है, जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। मैं बरसा, बाढ़ आई, आंधी चली, घर टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बात कह चुका तो ऐसा हुआ, भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह शास्त्री समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें समझाता था। हालेलुया, हालेलुया। आज 9वां पॉइंट कह रहा है, आप प्रभु से बुद्धि को मांगे। क्या मांगे? बाइबल कह रही है कि जिनको बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उल्लाना किए हुए लोगों को उद्धारता से देता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आवश्यकता है कि आप बुद्धि भी मांगे, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। आप अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से किस पर रखे? यहोवा पर। कहे हालेलुया, कहाँ रखे भरोसा? यहोवा पर। आज हम कई बार अपनी युक्तियां लगाते हैं, अपनी चालाकियां लगाते हैं, हालेलुया, लेकिन सब व्यर्थ है। आप अपनी बुद्धि कहीं लगाते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि को एक जगह जरूर लगाते हैं। सबको मालूम है। बोलूं नहीं बोलूं? नहीं बोलना बेकार ही है, आंटी है। सब लोग कहाँ लगाते हैं बुद्धि? क्या आ रहा है? 10 का नोट निकालो। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप किसको दे रहे हैं। ये संसार का वो नहीं है, सही गलत है? संसार का ये वो नहीं है।
एक चीज ध्यान रखें, संसार में जो भी मन आता है डाल दिया। आप प्रभु के राज के कार्य के लिए बोलते हैं, क्या करते हैं? तय प्रभु राज बढ़े, क्या हो? बढ़े। अब देखिए आप लोग कैसे बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहां तो कुछ लाइन में, कुछ अंदर कमरे में। सोचिए, हैं? सोचिए चीज को। आप प्रभु कह रहा है आपसे कि आप प्रभु से बुद्धि को मांगे। क्या करें? बुद्धि को मांगे, क्योंकि आज कई कलीसियाओं में, कई चर्चों के अंदर लोगों के पास बुद्धि की बहुत घटिया है। वो कहते थे किसी से प्यार करो, लेकिन जब बात आती है प्यार करने की, चल क्या कहते हैं? कई बार मैंने देखा पास्टर लोगों को कहते हैं आप मेरी बेटी की समान है मेरी बहन, आप मेरी बहन के समान है मेरी बहन। लेकिन मैं आज उन पास्टरों से भी अपील करता हूं कि आप सब इस तैयार अगर दिल से कहते हैं तो दिल से करके भी दिखाइए 2023 में, क्योंकि यीशु मसीह ने कह के नहीं करके दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने मुंह से नहीं बोला, उसने करके भी दिखाया है। हालेलुया। आज उन तमाम पास्टरों से मैं कह दूं कि ये भी तुम भी करो, मुंह से मत बोलो, करके दिखाओ। हालेलुया। असली परिवार कौन सा है? कलीसिया के लोग। क्या है? कलीसिया के लोग असली परिवार हैं। हालेलुया। क्या पता चलेगा? 9वां पॉइंट क्या है? तुम लोग लिख रहे हो? तुम लोग या हो मुड़ रहा है? फिर बैठ रोना बैठ कर देखो क्या बुद्धि तुम्हारे अंदर घटी है बुद्धि की। देखो लिख नहीं रहे, कितने लोग लिख रहे हैं? दिखाओ जरा, एक कितना लिखी हो? तो पेन मांगा ना तुमने किसी से? ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है ये तुम्हारे लिए आखिर काम आएगा। दसवां पॉइंट, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या करेगा? ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 2023 में परमेश्वर से आप मांगे। क्या करें? मांगे, क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा? देगा। हालेलुया। अगर नहीं मांगते नहीं मिलेगा। और किस नियत से मांगते हैं आप, थोड़ा चेक कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। खटखटाओ तो तुम्हारे, आज प्रार्थना में यीशु के दरवाजे को खटखटाए। आज 2023 में ये निर्णय ले ले कि प्रभु मैं तेरे सामने घुटने टेकाऊंगी और स्वर्ग के दरवाजे को खुलवाऊंगी। आज बिस्तर को मार दे गोली, ठंड को आउट करे दिमाग से अपने। ठंड नहीं है, हमारी बुद्धि कहती ठंड है, लेकिन ठंड नहीं है। लो लकोट ले मैंने शरीर को अपने। दर्द कहां हो रहा है? दिमाग में। काटो उंगली को, क्या है? दिमाग में। अभी किसी गूंगे को मारो, किसी बहरे को मारो, किसी बुद्धि ना हो, वो क्या करेगा? कुछ करेगा? वो कुछ बोलेगा? वो नहीं बोलेगा। सारा दिमाग चलता है। अगर दिमाग ना होता तो आप एक क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन दिमाग से ही सब कुछ होता है। आज आवश्यकता है कि यीशु के दरवाजे को खटखटाएं। अरे मरने के बाद तो आप स्वर्ग देख ही लेंगे, आवश्यकता है कि जीने पे देखे स्वर्ग तो एक बात अलग है। हालेलुया। मरने कौन जानता है कि तुम कहां गए, हम कहां गए? क्योंकि जो गया तो गया हो, तो हम नहीं बैठे, नहीं बैठे हैं, तो हम देख रहे हैं कहां गया कोई। भला क्या है कि आप स्वर्ग देख के आए जिंदे में, ताकि लोगों को बताएं। क्या करें? आप लोग देखते मोबाइल के अंदर, मोबाइल वाले कंप्यूटर से ड्राइंग कर दिए हैं, लेकिन स्वर्ग उससे भी सुंदर है। और देखते ना नरक, ओ नरक में तो बस इतने सोच रहा था, लेकिन नरक और भयानक है, वो और भयानक है। इसी तरह
मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पढ़ पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए एक क्या है 10वां टॉपिक है, परमेश्वर से मांगना सीखें, खटखटाएं और ढूंढें, प्रभु आपको अवश्य आशीष करेगा। ग्यारहवां पॉइंट देख लीजिए, दोस्त मत लगाओ तो तुम पर भी दोस्त नहीं लगाया जाएगा। आज बंद कर दें 11वें टॉपिक में, इस साल के अंदर आप किसी को दोस्त ना लगाएं तो आप पर भी दोस्त नहीं लगा जाएगा। एक दोस्त होता है किसी को समझाने के लिए, एक दोस्त है किसी की बुराई के लिए। क्या होता है? अगर आवश्यकता है तो क्या करें? प्रार्थना करें। क्या करें? अगर ये बहन मुझे लगती है खराब, उसके बारे में ना बोलूं उससे, ये वैसी है, नहीं है, प्रार्थना करो उसके लिए, पर बदल देगा मन को। क्या करेगा? तो इस 11वें पॉइंट क्या करें? दोस्त किसी को ना लगाए और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते रहें। मरकुस 10 अध्याय 46। वे यरीहो में आए और जब वह उसके चेले उसकी भीड़ भी यरीहो में निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र एक बढ़ती माई एक अंधा भिखारी सड़क किनारे बैठा था। ये सुनकर कि यीशु नासरी पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा, चुप रहे, लेकिन फिर भी वो और भी पुकार कहने लगा, मुझ पर दया कर। आज लोग आपको डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नहीं देखिए, और भी तेज प्रभु को पुकारे। 2023 में प्रभु को आप और भी तेज क्या करें? पुकारे। हालेलुया, हालेलुया। ये एक अंधा व्यक्ति सड़क किनारे आने जाने वालों से भीख मांगता था, प्रतिदिन अपने कटोरे को लेकर, मुझे दे दो, मुझे दे दो। आज आप संसार में ऐसे ही चल रहा है, लेकिन जब इसने यीशु के विषय में सुना, क्या कहता है? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। क्या कर? मुझ पर दया कर। लोग कह लगे, अबे चुप हो जा, क्यों चिल्लाता है? यीशु मसीह कहीं और जाता है, लेकिन वो और भी तेज क्या करने लगा? पुकारने लगा। हालेलुया। आज आप भी पुकारते प्रभु को। प्रभु कभी कहा, बोल मेरी डोली क्या करूं, बोल सुनीता तेरे लिए क्या करूं, बोल इंदु तेरे लिए क्या करूं, बोल सुनीता तेरे लिए क्या करूं? बोला प्रभु कभी तुम्हें? बताओ कितने लोग पानी दे, पानी दे। कितने लोगों का प्रभु ने ये बातें? बोल मेरी बेटी तेरे लिए क्या करूं, बताओ। बोलो भाई। प्रभु ने किससे कहा आकर कान में, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? बताओ। क्योंकि आज भी आपकी आवाज परमेश्वर तक नहीं जा रही है। मैंने क्या कहा? आकाश के शैतान की दुष्ट पक्षियां उड़ रही हवा में। ओ आमीन बोलती है तू, ला। ओ बीमार बात कर, आजा, ला। सब तो उसने ले लिया और कहती है छू, और आप गिर जाते हैं बिस्तर पे। कहते हैं आप सोचते प्रार्थना करते थे, आमीन, बस चलो जी। क्यों? ठंड लग रही है, बिस्तर बुला रहा है, सो जाओ। लेकिन इसने लोगों की बातों को नहीं सुना। लोग डांटने लगे, अबे बेवकूफ चुप हो जा, अंधे क्यों चिल्ला रहा है? लेकिन ये और भी तेरा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या करो? दया कर। यीशु मसीह ने उसकी बातों को सुन लिया। जबकि यीशु मसीह आगे था, हजारों की भीड़ पीछे थी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, हे रुक जाओ, उस अंधे को बुला के लेके आओ।
लोग कहते हैं ढाढ़स बांध, वह तुझे बुलाता है। अब बोला बोल तेरे लिए क्या करूं? उसे प्रभु यही कि मैं देखने लगूं। क्या जा पुत्र, तेरे विश्वास ने तो चंगा कर दिया है। आज ही लास्ट टॉपिक था कि हम क्या करें। इसके अंदर 11वें में विश्वास रखें और 12वें में हम प्रभु को पुकारते रहें। हालेलुया। साल के पूरे 12 टॉपिक तुम्हें दे दिया है मैंने एक दिन के अंदर। आज आवश्यकता है साल की शुरुआत, आप जिस परेशानी में हैं वो टॉपिक को लेकर प्रार्थना करें। अगर आप परीक्षा में हैं उस टॉपिक को लें, प्रभु इस परीक्षा को जीवन से दूर कर। बुद्धि घटी है, प्रभु मुझे बुद्धि दे दो 23 में, यानी कि आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको पूरे पॉइंट मिल चुके हैं। जरा कोई रिपीट करे, एक पहला पॉइंट क्या है? परीक्षा में खड़े रहना। अगर आज आपकी परीक्षा हो रही है 2023 में, परीक्षा को लेकर खड़े रहें, प्रभु पे विश्वास को बनाए रखें। प्रभु आपको क्या करेगा? आशीष में क्या था? पहला पॉइंट परमेश्वर हमें वाचा बांधता है ना। पहला पॉइंट है परमेश्वर हमसे वाचा बांध। प्रभु ने आज आपसे वाचा बांधा है कि 2023 प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। इस टॉपिक को अपने माइंड में रखे, प्रभु तूने जो मुझे वाचा बांध रहा है मैं आशीष में हो जाऊं। हाँ, दूसरा पॉइंट, परीक्षा में खड़े रहो। अगर आज परीक्षा हो रही है आपकी 2023 में, बीमारी में है, समस्या है, परेशानी में है, तो क्या रहें? खड़े रहें। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या है? आज्ञाकारी। क्या है? आज्ञाकारी। काट के रख लो, आज्ञाकारी। क्या है? अब्राहम की तरह आज्ञाकारी बने रहे। प्रभु ने क्या कहा है आपको? मेरी महिमा कर, आप करते रहे। हाँ, चौथा पॉइंट, विश्वास में प्रभु की ओर देखते रहें। प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। चौथा पॉइंट ये था ना, यहोवा इरे, जो आपके लिए उपाय करेगा। पांचवा पॉइंट, वो तुम्हें महामारी से, बीमारी से क्या करेगा? बचाएगा। अगर देश में आती है बीमारियां, इसके क्या करें? प्रभु हमें बचाकर रखो। हाँ, छठा पॉइंट, और परमेश्वर के वचन को लोगों तक क्या करो? अगर आज आप काम नहीं कर रहे हैं प्रभु का, तो ठान ले कि 2023 में मैं प्रभु के काम का जयकार करती हुई बढ़ूंगा। हाँ, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दो अपने जीवन में। सबसे पहले क्या करो? परमेश्वर को स्थान दो। हालेलुया। क्या करो? स्थान देते रहो। हाँ, आठवां पॉइंट, हमें अपना घर परमेश्वर की विश्वास पे, परमेश्वर की चट्टान पे बनाना। बुद्धि मांगनी है परमेश्वर से। क्या करनी है? बुद्धि मांगनी है। क्या करनी है? 8 पॉइंट क्या है? अगर जिसका बुद्धि घटी हो वो क्या करे? परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बुद्धि आपको देगा। 9वां पॉइंट, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे तुम्हारे लिए। आज अगर आपको कुछ नहीं मिला है, प्रभु से क्या करें? मांगे, प्रभु से ढूंढे, प्रभु आपको देगा। हाँ, 10वां पॉइंट, और 2023 में ये निर्णय लें कि हम एक दूसरे पर दोष नहीं लगाएंगे और प्रभु की महिमा को बढ़ाएंगे। हालेलुया। 11वां पॉइंट, क्या करना है? पूरी तरह पुकार, जैसे दाऊद ने पुकारा, प्रभु से आप भी पुकारते रहे, चाहे कोई आपको बोले या ना बोले, प्रभु को पुकारना है। हाँ, क्या है 12वां पॉइंट? क्या 11वां क्या था? आप एक पॉइंट खा चुके हैं। कौन सा? वो वाला, जब यीशु की माँ आती है, क्या लिखा है?
फिर क्या छोड़ा तुम लोगों ने? हो गया। विश्वास वाला हो। चलो एक और चलो नहीं छोड़ दो, एक और लिख लो फिर। नहीं है तो तुम लोग फिर क्या तुम करते हो? मरकुस की पुस्तक अध्याय 11 उसका 24 वर्ष। इसलिए जब तुम प्रार्थना कर कर कुछ मांगो तो प्रीति करो कि तुम्हें मिल चुका है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। संदेह ना करें। जब आप प्रार्थना करते रहते इसमें जो चीज आप मांगते हैं उस पर संदेह ना करें, प्रभु आपको वो चीज दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ये 12 टॉपिक आपके जीवन में एक आशीष को लेके आ सकते हैं। करते हैं? क्योंकि मैंने भी वचन की तैयारी नहीं की थी। मैंने भी टॉपिक आपके लिए यही बनाया खड़े खड़े, यानी कि जो परमेश्वर का वचन बोलता गया मैंने आपको वो देता गया हूं। आप इस वचन को तैयार करें, इस पे हाथ रखें, प्रेयर करें पूरे साल इस पर करें, प्रभु जो मेरे अंदर कमी है उसको दूर कर दे और अपनी इच्छा का मुझे चला, प्रभु आपको चलाएगा। 2023 आपके लिए आशीषमय हो। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस।